हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको क्लास 12 का जो फिजिक्स में सिलेबस है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मार्क्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपके क्वार्टरली एग्जामिनेशन में कैसे पैटर्न पर आएगा, आपके हाफ ईयरली में कैसे आएगा और एनुअल में कैसे आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं, आपके टोटल जो चैप्टर हैं, पहले इसको हम देख लेते हैं बेटा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आपको पता है, भौतिकी जो आपका फिजिक्स पेपर जो होता है वो 70 मार्क्स की थ्योरी होगी। कितने मार्क्स की होगी? 70 मार्क्स की थ्योरी होगी। और समय कितना जरूरत पड़ेगी आपको, कितना समय मिलेगा? 3 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक आपका 70 मार्क्स का हो गया। तो इसमें कैसे, कौन सी इकाई से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये मैं बता देता हूं। मतलब पैटर्न कैसा रहेगा, आज हमारा जो वीडियो है वो स्पेशली पैटर्न पर ही बेस्ड है। तो पहली बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट की, यूनिट वन जो कि आपका क्या है, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में ये मैं आपको बता रहा हूं 2022 और 23 में जो आपका सिलेबस रिवाइज हुआ था उसके अकॉर्डिंग है, और उसके बाद में सिलेबस कोई रिवाइज भी नहीं हुआ है। मतलब उसी के पैटर्न पर जो है उसी को मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो साइट है उसी पर से मैंने ये शीट निकाली है। तो पहली यूनिट है जो आपको 6 मार्क्स देंगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा 1 मार्क्स का, 1 होगा, और 2 अंक के भी 1 होंगे और 3 अंक का भी 1 होगा। मतलब 3 का 1, 2 का 1 और 1 का 1, मतलब 2 और 1 3, 3 और 3 6 मार्क्स का होगा टोटल। तो ये 6 मार्क्स की आपकी यूनिट है। और यूनिट आपकी जो बनती है वो 2 चैप्टर से मिलकर बनती है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से मिलकर बनेगी आपकी फर्स्ट यूनिट। आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखा जाए तो ये सेकंड यूनिट जो है, जिसको हम यूनिट सेकंड बोलेंगे, यूनिट सेकंड जो कि चैप्टर नंबर 3 होगा। तो चैप्टर 3 जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यूनिट भी है और चैप्टर भी है। ये यूनिट 10 मार्क्स को कैरी करेगी, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 2 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब बड़े बड़े जो 3 अंक के होते हैं वो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में हम आते हैं यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 पर इसमें चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 इंक्लूड है बेटा। चैप्टर नंबर 4 एंड 5 इंक्लूड है। ये भी कितने मार्क्स की है? तो ये भी 6 मार्क्स की है। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मतलब 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा और 3 और 4 और 5 के कोई भी 5 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन है बेटा। एक 5 मार्क्स, सॉरी हाँ, ये इसमें कोई भी 5 मार्क्स का नहीं है, ये नेक्स्ट का है, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे, है ना बेटा। अब ये यूनिट नंबर 3 तक आ गए हैं। अब यूनिट नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो यूनिट नंबर 4 है आपकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 11 मार्क्स की है। इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने? 4 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे की बात कर लेते हैं, जो कि आपका यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 है। ये चैप्टर नंबर 8 है। ये कौन से हैं? 6 एंड 7। चैप्टर नंबर 6 एंड 7 ये 4 मार्क्स का है और इसमें चारों मार्क्स के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसा ही प्रकाश की, चाहे किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की या प्रकाशिक यंत्र की बात करें, जो कि यूनिट नंबर 6 है आपका। यूनिट नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 और 10 है बेटा। चैप्टर नंबर 9 और 10 ये भी बहुत बड़ी यूनिट है। ये 14 मार्क्स कैरी करेगी। अगर आप ये यूनिट को रेडी कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो 14 मार्क्स आपके पक जाते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 मार्क्स से पूछे जा रहे हैं, 2 मार्क्स का 1 पूछा जाएगा और 3 मार्क्स का 1 होगा और 5 मार्क्स का भी 1 होगा। कुल मिला के कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? 3 पूछे जा रहे हैं। ओके, अब यूनिट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 7 मतलब चैप्टर नंबर आपका 11 आ जाता है। चैप्टर नंबर इधर लास्ट में ये लिखा हुआ मैंने ना, 11 नंबर का चैप्टर है। ये 5 मार्क्स की यूनिट है। इसमें भी थ्योरेटिकल पार्ट ही है, तो इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों।
अब नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 कह सकते हैं, यूनिट नंबर 8, और चैप्टर नंबर जो हम कहेंगे ये आपका 12 और 13 है। 12 और 13 दो चैप्टर से मिलकर एक यूनिट बनी हुई है। ये यूनिट 7 मार्क्स की है, ठीक है, जिसमें 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा ही आखिरी चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और ये 7 मार्क्स देता है आपको, और ये एक सिंगल यूनिट है, यूनिट नंबर 9 भी है और चैप्टर नंबर 14 है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, थ्योरेटिकल है, कुछ डिवाइस बेस्ड है, इसको पढ़ना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब प्रश्न पत्र निर्माण के थोड़े से कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ लेते हैं। बेटा क्या दे रहे हैं देखिएगा, मैं एमपी बोर्ड के प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूं। देखिएगा इसमें आपको एक बार अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं, फिलअप हो सकते हैं, मैच दी कॉलम हो सकते हैं, है ना। 40% विषय परक, 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न 1 से लेकर 4 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक पर कितना 1 अंक होगा, मतलब 7 7 7 ऐसे करके आपके 28 मार्क्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिस पर 1 मार्क्स एक क्वेश्चन पर रहेगा। दूसरा पार्ट को देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प होगा, मतलब अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन X है तो उसके और में आपको Y दिया रहेगा, ठीक है। और भी आगे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के हैं, जिनका आंसर आपको लगभग 30 शब्दों में देना है। लघुत्तरीय प्रश्न है आपका 3 अंक का, जिनका आंसर आपको लगभग 75 शब्द में देना है। विश्लेषणात्मक जो है वो 4 अंक के और 5 अंक के होते हैं। जो 4 अंक के हैं उनके 120 शब्द में कम से कम देना है, और लगभग जो 5 अंक का है वो 150 अंक में देना है। कठिनाई स्तर देख लेते हैं। 40% लगभग सरल आएंगे, आपके प्रश्न आएंगे। सामान्य 45% आएंगे और 15% आपका कठिन प्रश्न होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। पैटर्न बता रहा हूं, आज सिर्फ मुझे पैटर्न पर ही डिस्कस करना था। सो आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों सभी को? देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।